हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 16 है ये, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पेज नंबर 23 का। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको कुछ पूछा, टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है वो एक एक करके अभी अपन देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसके बाद है प्योर सब्सटेंस, कोलाइड और सस्पेंशन। एक एक करके हम सबको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन in which no more solute can be dissolved without raising the temperature is called a saturated solution। ठीक, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि अगर आप सोल्यूट फिर से डालोगे तो वो सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मान के चलिए आपके पास कोई वाटर है, वाटर में आप शक्कर को ऐड करते जा रहे हैं। अब शक्कर आपने इतना ऐड कर दिया कि इसके बाद आप कोई शक्कर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक गिलास पानी आपके पास, एक गिलास पानी में 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच आपने डाल दिया है। 6 चम्मच के बाद में अब उसमें आप शक्कर डालेंगे तो वो शक्कर डिसॉल्व नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 6 चम्मच के बाद 7वां चम्मच डिसॉल्व ना हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 7वां चम्मच जब आप डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बिना टेम्परेचर को रेज किए। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए एग्जाम्पल में बोला है 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें आप 36 ग्राम सॉल्ट का डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 36 ग्राम से ज़्यादा डालोगे तो बिना टेम्परेचर को रेज किए, यानी कि बिना आप गैस में बर्नर के ऊपर रखे हुए या किसी भी तरह से आप उसको जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक आगे जो सॉल्ट आप ऐड कर रहे हो 36 ग्राम के बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। बी में आपको पूछा है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए ये सारा का सारा चीज़ हमने चैप्टर के टाइम पे डिस्कस किया है। अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे वीडियोस हैं, सारे नोट्स हैं। और अगर नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके जाइए, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक्चुअली व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी नोट्स हैं आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी प्योर सब्सटेंस क्या दिया हुआ है। प्योर सब्सटेंस में बोला है द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप उसको तोड़ोगे भी, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप उसको ब्रेक भी करते हो तो उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और फिजिकली आप उसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जांपल में देखिए सॉल्ट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये तीनों के तीनों प्योर सब्सटेंस है। देखिए वाटर को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, फिर वो प्योर सब्सटेंस क्यों होता है। जब वाटर को आप देखोगे तो वाटर को किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। सी में पूछा है आपको कोलाइड्स क्या होता है। कोलाइड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए कोलाइड में क्या दिया हुआ है, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुज पार्टिकल्स आर नॉट एज स्मॉल एज सोल्यूशन बट दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, देखो कोलाइड्स क्या होता है। कोलाइड्स का जो सोल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स का जो मिक्सचर होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन के जितने छोटे नहीं होते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते। और कोलाइड्स का एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइड देन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। ठीक है, जब आप किसी कोलाइड सोल्यूशन में से किसी बीम को पास करोगे, एक लाइट आप टॉर्च को मारिए, एक ग्लास पानी में ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप कोलाइडल सोल्यूशन ले लीजिए और टॉर्च को सॉरी टॉर्च के लाइट को आप उसमें से मारिए तो जो लाइट होगा वो आपको विजिबली दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, कोलाइड का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, मिल्क, स्मोक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कोलाइड के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। डी में पूछा आपको सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखिए क्या दिया हुआ है,
इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि सॉलिड में जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड से मिलकर बनता है। ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको पता है कि ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, वो अगर आप घोलेंगे तो घोलने के बाद में जाके वो चीज़ नीचे बैठ जाएगा। सैंड वाटर उसका बेस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया था। उसके बाद आगे में यहाँ पर दिया हुआ है दीज पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड एंड आर विजिबल बाय नेकेड आइज। ठीक है, तो आप ये पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, और आप उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। सैंड वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है चॉक वाटर का दिया हुआ है, चॉक वाटर मिक्सचर। अगर आप चॉक के पाउडर को एक ग्लास पानी में आप डाल दीजिए और उसको आप थोड़ी देर घोल लीजिए। थोड़ी देर घोलने के बाद जब आप उस ग्लास को रख देंगे तो जो चॉक का पाउडर होगा वो पानी के नीचे में बैठा हुआ आपको अलग से दिख जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ। 5th क्वेश्चन में आपको बोला है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको बताना है कि इनमें से, ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सब में से कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हैं और कौन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर टी, ये सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आप उसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, सोल्यूशन पूरी तरह से घुला हुआ रहता है। आप चाहे ऊपर से एक सिप ले लें या नीचे से एक सिप ले लें, मतलब एक ग्लास आपके पास है, उसमें आपके पास सोल्यूशन है, मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में से अगर आप ऊपर से एक सिप लेते हैं और नीचे से एक सिप लेते हैं तो दोनों का टेस्ट बराबर मिलेगा, आपको कहीं पे भी टेस्ट अलग नहीं मिलने वाला। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि सोडा वाटर है। अब सोडा वाटर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई दूसरा पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा पानी के जैसा आपको दिखने वाला है। सेम विनेगर भी आपको दिखेगा। और जो फिल्टर्ड टी होता है, फिल्टर्ड टी यानी कि छना हुआ चाय। ठीक है, जब आप चाय बना लेते हैं तो जब चाय बनाते हैं तो उसमें तो चाय की पत्ती होती है, तो चाय की पत्ती जब तक उसके साथ में तब तक वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि चाय पत्ती उसमें नीचे जमा हुआ है। लेकिन जब आप उसी चाय को छान लेंगे तो छानने के बाद में जो आपके पास चाय होगा कप में, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि उसके बाद आप चाहे ऊपर से पिए या नीचे से पिए, चाय का टेस्ट आपको एक जैसा लगने वाला है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यहाँ पर वुड है, एयर है, सॉइल है। ठीक है, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं पूरी तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।